नमस्कार, मैं प्रभाकर मिश्रा। उड़ीसा के बालासोर में बहुत ही दुखद घटना ट्रेन हादसा हुआ। पूरा देश और विश्व भी इस हादसे को लेके दुखी है, स्तब्ध है। 3 ट्रेनों की एक टक्कर ये हो गई। कोरमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल था, ग्रीन सिग्नल था, वो आगे की तरफ जा रही थी, सामने की तरफ उसका रूट था, उस निकल रही थी। लेकिन ट्रैक, उसको सिग्नल तो मिल गया था, लेकिन उसका जो ट्रैक होता है वो मालगाड़ी की तरफ मुड़ गया था। तो मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी से टकराते ही वो ट्रेन के डिब्बे ड्रिल हो गए। और क्या कहते हैं, दूसरी साइड से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस के करीब करीब सारे डब्बे क्रॉस कर गए थे, लेकिन उसके 2 डब्बे रह गए थे। उस पर जाके कोरमंडल एक्सप्रेस के डब्बे उस पर गिर गए, जिससे वो भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो मालगाड़ी, कोरमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस की करीब 17 बोगियाँ पटरी से उतर गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया, बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें करीब 1100 से ऊपर लोग घायल हो गए और 275 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरमंडल एक्सप्रेस उस रूट की एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेस हुआ करती थी, और उस पर जो भी लोग यात्रा आज तक किए होंगे, इस दुर्घटना से होने के बाद से वो भी स्तब्ध होंगे। और आगे भी इस तरह की दुर्घटना से उस रूट पे जो भी लोग गुजरेंगे, करीब कल रात से रूट को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, और उस पे जो है पहले मालगाड़ी को निकाला गया, उसके बाद 7 ट्रेनों को निकालने की बात चल रही थी कि 7 ट्रेनें और भी इस रूट से चल के देखी जाएंगी कि भाई ट्रेन गुजरने लायक है कि नहीं। अभी तक की शुरुआती दौर की सूचना में ये सिग्नल के लिए ड्राइवर की कोई गलती अभी तक निकल के नहीं आई है। आपको पता ही होगा कि इस समय लोको पायलट की 49 सीटें 1,49,000 सीटें खाली हैं। 1.5 लाख के आसपास सीटें खाली हैं लोको पायलट की, और लोको पायलट की भर्ती नहीं हो रही। लोको पायलट की भर्ती जब नहीं हो रही है तो एक लोको पायलट को 12 घंटे से ऊपर की ड्यूटी देनी पड़ रही है। कुछ न्यूज़ में आप देखेंगे पाएंगे कि 35 से 36% ऐसे लोको पायलट की हैं जिनकी ड्यूटी करीब 12 घंटे से ऊपर हो रही है। क्या 12 घंटे की ड्यूटी भी सही है? क्या उनको थकान नहीं होगी, उनकी एकाग्रता भंग नहीं होगी? आप खुद ही ड्राइव करते हैं, देखते हैं कि कितने घंटे आप लगातार गाड़ी चला सकते हैं। तो आप अगर वो गाड़ी नहीं चला सकते तो आप खुद सोचिए कि वो 12 घंटे की जो ड्यूटी कर रहा है वो हज़ारों लोगों की जान को लेके चल रहा है। एक ड्राइवर हज़ारों लोगों की जान को लेके चल रहा है, तो उसकी सेफ्टी और उसके ड्यूटी करने के घंटे भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि हाँ कितने ज़रूरी है। अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि एक व्यक्ति को ही आप जो है कंटिन्यू 12 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी कराते रहो। इसके लिए आपको नए लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी। जो लोगों ने सह लोको पायलट की परीक्षा दी है वो ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। 2-2 साल तक लोगों को मौका नहीं मिला है अभी तक कि वो लोको पायलट की ट्रेनिंग ले सकें। तो ऐसे में हम ऐसी दुर्घटनाओं को कैसे रोकेंगे? अगर मान लीजिए लोको पायलट की गलती निकल जाती कि हाँ भाई उसने सिग्नल नहीं देखा या किसी उसकी चूक की वजह से ये हादसा हुआ, तो ये बताइए कि ऐसे समय में क्या आप लोको पायलट की गलती मानते जब वो 12 घंटे से ऊपर की ड्यूटी कर रहा है? तो सरकार को ऐसी वैकेंसियों को तो फुल करना चाहिए जिन वैकेंसियों से लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये ऐसी को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए कि हाँ भाई हमको लोको पायलट की भर्ती करनी है। लोग लाइन में खड़े हैं, उसके बाद भी इतने लोगों की मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि 20 साल के बाद इस तरह की दुर्घटना हुई। घटनाओं पे विराम पूर्णतः तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ तक हमारा फॉल्ट है वहाँ तक हम उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। पहले आज के समय में विपक्ष जो है रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। किस रेल मंत्री से इस्तीफा आप मांग रहे हैं? जो रेल मंत्री किसी भी तरह से दिखा नहीं अभी तक। बहुत सारे लोग जो हैं इस घटना से जाने होंगे कि वर्तमान में हमारा रेल मंत्री कौन है, जबकि इसके पहले लोग नाम लेके मांगते थे कि हाँ भाई फलाने रेल मंत्री हैं, उनका इस्तीफा चाहिए। आज डेट में कितने लोगों को पता था कि अश्विनी कुमार जो भी हैं फलाने जो हैं ये क्या कहते हैं आपके रेल मंत्री हैं? 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि रेल मंत्री हमारा कौन है। हमारा सारा फोकस वंदे भारत ट्रेन पे है।
वंदे भारत ट्रेन वो ट्रेन है जिस पे कहा जा रहा है कि 160 170 की स्पीड से गुजर रही है, लेकिन न्यूज़ की अगर माने तो 60 से 70 की स्पीड नॉर्मल स्पीड से वो चल रही है और उसमें 16 डिब्बे होंगे। लेकिन वंदे भारत की संख्या को बढ़ाने के लिए, वंदे भारत की संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें जो है 8 डिब्बे लगा के उसके काम चलाए जा रहे हैं। केवल एक प्रचार का विषय नहीं है। रेलवे में लोगों की यात्रा है, रेलवे का जोखिम है जो हमारे जान के रूप में जाते हैं। पर डे हजारों और लाखों लोग रेलवे की यात्रा करते हैं। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें रखना है, ना कि वो एक प्रचार का माध्यम बन के रह जाए। प्रचार के माध्यम बहुत सारे हैं, उन पे अमल किया जाता है। बात कवच की हो रही थी, बात कवच की हो रही थी और कवच के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्या 1 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास नहीं है? हैं। भारत सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार एक दिन में खर्च कर देगी। लेकिन वो खर्च करने के लिए हमारे पास 70,000 किलोमीटर का वो एक एरिया है जो रूट है हमारे पास, लेकिन मात्र 2,000 किलोमीटर के रूट में ये सेटिंग हो पाई है। कहा जाता है कि कवच लग जाने से 2 ट्रेनें अगर आमने सामने भी आ रही होंगी तो भी हम उसको 400 450 मीटर पहले रोक देंगे। अगर कवच और इस रूट पे कवच की जब बात हुई तो पता चला इतने इम्पोर्टेंट रूट पे जहाँ इतनी मतलब बड़ी एक्सप्रेस गुजर रही थी उस पर कवच अभी तक नहीं लग पाया है। भारत में जितने भी करप्शन हैं उनमें अगर रेलवे अगर एक दिन के अपने करप्शन को रोक दे तो क्या कहते हैं तो भी 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पर डे यात्रा करते हैं। हम स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, सफाई की सुविधा नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्लेंट नहीं करता है कि मतलब उसके। हम जब भी ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो अपनी सुविधा और असुविधा दोनों को देखना चाहिए। एक ही ट्रेन में जहाँ पे 3 सीटें होती हैं उसमें 6 सीट 8 लोग 10 लोग, मतलब जनरल की स्थिति ये होती है कि मतलब लोग खड़े होके आते हैं। तो इतने ज़्यादा असुविधा के बाद भी किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं करता। आज इस ट्रेन दुर्घटना से आप एक संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए कि एक संकल्प उठाइए कि हम जब भी ट्रेन में यात्रा करेंगे तो जो भी असुविधा होगी उसके लिए हम प्रधानमंत्री को एक पत्र जरूर लिखेंगे। कम से कम जो भी असुविधाएं हो रही हैं, अगर वो कोई भी किसी भी तरह का असुविधा हो, ट्रेन लेट हो रही है तो क्यों लेट हो रही है? एक ट्रेन 12-12 घंटे लेट हो रही है, 14-14 घंटे लेट हो रही है, ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसका कारण यही है कि एक ही ट्रैक पे सैकड़ों ट्रेनें गुजर रही हैं। आज़ादी के बाद से ट्रेनों के बहुत कम ट्रैक मतलब जो हैं बने हैं। उसी ट्रैक की मरम्मत की जा रही है, उसी ट्रैक पे लोग गुजर रहे हैं, उसी ट्रेनें गुजर रही हैं, लोग हैं। नई ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन नए ट्रैक नहीं बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा नए ट्रैक की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि पहले शुरुआती दौर में ट्रेन कई राज्यों से गुजर के जाती थी। उसके पीछे कारण था कि भाई हमारे पास जो है उसमें संसाधन कम थे। आज के समय में 24 घंटे 36 घंटे की यात्रा को घूम के करने के बजाय एक सीधा ट्रैक बनाते हैं, जिससे कि एक जगह जाने, जैसे हम मुंबई जाना है, बहुत सारे लोग मुंबई, बेंगलोर और पुणे ऐसी जगहों पे जाते हैं कामकाजी लोग। तो एक ही ट्रेन मतलब जो 36 घंटे तक का समय लगा रही है, कलकत्ता यानी 36 घंटा समय लगा रही है, वो अगर एक ट्रैक बनता जिसपे कि उनको कम समय में पहुंचाया जाता तो कम से कम संख्या में लोग एक ट्रेन में, काफ़ी लोग बहुत देर तक घूम के यात्रा नहीं करते, बहुत जो उनका समय बर्बाद होता है और उनके वजह से जो है रस रहता है, भीड़ रहती है। तो इस तरह की जितनी भी असुविधाएं हैं आपके जहन में आती हैं, जहीं कहीं पे भी आती हैं, तो एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए और बताइए, उनको अवगत कराइए कि भाई ये असुविधा हमको हो रही है, ट्रेन की हो रही है, टिकट की हो रही है, पानी की हो रही है। किसी भी रेलवे स्टेशन पे, एक छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन पे भी हजारों यात्री पर डे यात्रा करते हैं। आज के स्मार्टफोन के ज़माने में सब सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट करने से नहीं होगा, सोशल मीडिया पोस्ट करिए, साथ ही साथ इसको आप मंत्रालय को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अपने
जो भी मतलब हैं इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं जो आपने चुन के भेजा है, उनको बताइए कि भाई हमको ये सुविधा असुविधा हो रही है, इसके लिए कोई कार्रवाई हो। इतने लोगों की दुर्घटना हो गई, दुर्घटनाओं के बाद भी अगर आप नहीं जगेंगे तो उसमें दोष किसी मंत्री का नहीं है। किसी मंत्री के इस्तीफे ले लेने से रेलवे सुधर नहीं जाएगा। रेलवे का करप्शन रेलवे में हो रही, रेलवे को कहा जाता है कि घाटा हो रहा है, लेकिन रेलवे को घाटा कहाँ से हो रहा है जब एक ही डब्बे में जहाँ 100-150 यात्रियों की जगह है, वहाँ पे उससे कई गुना यात्री, कई मतलब अगर देखा जाए तो अगर रिजर्वेशन होता है उसमें वेटिंग आती है, उसके भी यात्री उसी डब्बे में जाते हैं। तो रेलवे को घाटा कहाँ से हो रहा है? रेलवे को कोई घाटा नहीं हो रहा है। बस घाटा ये है कि 80-85% जो फंड जो है चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, कहीं से भी जो सुविधाएं हो हैं, उसके लिए लोग जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे जो है हम लगाम नहीं लगा रहे हैं। हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम बस सुबह उठते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, उस ट्रेन से हम अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं, घर आ जाते हैं, फिर 2 दिन तक असुविधा के बारे में घर में चर्चा करते हैं और फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं अगली यात्रा के लिए। लेकिन अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो असुविधाएं भी नहीं रहेंगी और आपके भारत की तरक्की भी होगी, इस तरह की दुर्घटनाओं से भी हमें मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।